शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद को बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में मुज़ाकरात तीसरे रोज भी जारी। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। तालिबान ख़ारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। कुछ मनफी और बैरूनी असरात के बावजूद पाकिस्तान और दोस्त मेज़बान ममालिक संजीदा हैं और पूरे खुलूस के साथ बातचीत को मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज मुलाकात करेगा। मुलाकात शाम 7 बजे ऐवान सदर में होगी। मुस्लिम लीग नून की कायम करदा कमेटी में शामिल एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, शाह गुलाम कादिर और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी मुलाकात में शरीक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर बात। नई कानून साजी और सियासी ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। जन्नत नज़ीर वादी पर भारत के गासिबाना कब्जे के 78 साल मुकम्मल। भारतीय इक़दाम पर कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने बगैर किसी आईनी और इखलाकी जवाज़ के कश्मीर पर कब्जा किया। तकसीम हिंद के वक्त कश्मीर की मकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फैसला किया था। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछले 78 साल से जारी जुल्म सितम की इंतहा पर हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी। हिंदुस्तानी अफवाज अब तक मकबूजा कश्मीर में 2 लाख कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। भारत ने गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय अफवाज ने श्रीनगर पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी नहीं की। आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की अपील की है। 27 अक्टूबर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज का दिन। मुल्क भर में रैलियां, भारत के खिलाफ नारेबाजी। यौम सियाह कश्मीर पर वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत जारी है। हुर्रियत क़यादत ने मुश्किल हालात के बावजूद मसला कश्मीर को जिंदा रखा। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में मज़ार क़ायद के बाहर रैली निकाली गई। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली। शुरका के वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारे। लियाकतपुर, ओकाड़ा, चिनियोट, रेनाला, खोड़, दारेफाला, मालाकंड, मियांवाली समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती रैलियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। दौरा इक़्तिसादी सफारतकारी और तज़व्वुराती शराकत दारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन से भी मिले। बांग्लादेश की मुसल्लह अफ़वाज डिवीजन के PSO लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन से भी मुलाकात। इलाकाई आलमी सूरत हाल और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
पाकिस्तान का भारत के साथ मिलने वाली फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे तक फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाली मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी, कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का फैसला मुमकिना तौर पर सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। वज़ीर आला पंजाब का 65,000 इमाम मस्जिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि इमाम मस्जिद मुआशरे के काबिल एहतराम फ़र्द हैं। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी करना गैर मुनासिब अमल है। हुकूमत पंजाब इमाम मस्जिद की मुआशी मावनत करेगी। मसाजिद की तामीर और मरम्मत के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। रायवेंड इज्तिमा के लिए राबता सड़कों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील करने की भी उसूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। पंजाब हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का इंसदाद स्मॉक इकदाम का जायज़ा। कहती हैं कि किसानों को जदीद सहूलियात की फराहमी पंजाब हुकूमत की तरजीह है। किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी फराहम की गई। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर आला की हिदायत पर फ्लड सर्वे मुकम्मल होने का इंतजार किए बगैर इमदाद की फराहमी शुरू कर दी गई। सैलाब मुतासरीन को फ्लड कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। कार्ड के जरिए पैसे चोरी होने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि जितना बड़ा सैलाब था उतना ही बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तकरीबन 60 लाख से ज़ायद लोग सैलाब से मुतासर हुए। मजीद ये भी कहा, भारत ने एक बार फिर सिख यात्रियों को वीज़े जारी नहीं किए। मोदी सरकार को सिख यात्रियों के वीज़े से मुताल्लिक जवाब देना होगा। पाकिस्तान हमेशा सिख यात्रियों के खैर मकदम के लिए तैयार रहता है। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर किया, जरूर सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बदअमनी की लहर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। डिजिटाइजेशन से ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बेहतर होगा। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। 1100 कैमरों से निगरानी की जा रही है। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त और महफूज वतन वापसी का अमल जारी। अब तक 15,14,384 अफगान महाजरीन वतन वापस जा चुके। रोज़ाना 3 से 4,000 अफराद की वापसी का अमल जारी। दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल के लिए शफाफ निज़ाम कायम। हर शख्स को तस्दीक के बाद ही सरहद अबूर करने की इजाज़त दी जाती है। चमन बॉर्डर पर रिहाइश और खाने पीने के खुसूसी इंतजामात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि भारत ने बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी की। ये वही दहशतगर्द हैं जो भारत कश्मीर में कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि यही फील्ड मार्शल कश्मीर का मसला हल करेंगे। हमारे फील्ड मार्शल को अमरीकी सदर ने इज्जत दी। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, अमरीका का सदर हर तकरीब में कहता है कि तुमने 7 जहाज गिराए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से ज़ेरे गर्दिश मुख्तलिफ अफवाहें। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का सख्त नोटिस तरदीद बयान जारी कर दिया। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट के फ्रंट कवर पेज पर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। फ्रंट कवर पेज के हवाले से सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश तस्वीर जाली हैं। शहरी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जाली खबरों पर ध्यान ना दें। कौमी पासपोर्ट में चंद सिक्योरिटी फीचर्स के अलावा किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई।
और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 1140 पॉइंट्स कम होकर 1,62,163 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। मुल्क भर में सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 3,300 रुपये सस्ता होकर 4,30,362 रुपये पर आ गया।